यही अमरावती जिले में अचलपुर परतवाड़ा के एक बहुत ही शर्मनाक जो वीडियोस विजुअल बाहर आए हैं उसके ऊपर है कि आज उस व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उस व्यक्ति का घर भी गिराया जा रहा है। पर मेरी मांग इतनी रहेगी कि योगी बाबा आंग में आना चाहिए पुलिस वालों के, और कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सीधा एनकाउंटर उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। जिन लड़कियों के साथ ये हरकत की है उसका पूरा पुरावा पुलिस को मिला है और पुरावे के साथ ये तनवीर अहमद को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वो लड़के ने, आयान नाम की लड़के ने नागपुर अमरावती तक उसकी व्याप्ति बताई। 9 लड़कियों के साथ में कांटेक्ट की उसने कबूली दिया। 49 वीडियो, 37 फोटोग्राफ्स उसके माध्यम से जब्त हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बेधड़क में आज बात महाराष्ट्र के अमरावती में लव जिहाद की घटना की, जिसने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है। हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब अमरावती में कई लड़कियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, जिसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। खुलासा हुआ कि आरोपी नाबालिग लड़कियों को टारगेट करते थे, सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करते, प्यार के जाल में फंसाते, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। आरोपी के मोबाइल से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले। जांच में सामने आया कि लव जिहाद के शैतान 180 लड़कियों को शिकार बना चुके थे, लेकिन अब लव जिहाद के राक्षसों पर शिकंजा कस गया। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अयान उर्फ तनवीर के घर बुलडोजर भी चला है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटना सामने आई। इससे पहले नासिक की एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था। सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग है? किसके इशारे पर लव जिहाद का खेल चल रहा है? लव जिहाद के शैतानों को कहां से फंडिंग हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में प्रशासन का बुलडोजर गरजा और परतवाड़ा में लव जिहाद के मुख्य आरोपी अयाज उर्फ तनवीर के घर को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर प्रहार से अमरावती के शैतान का घर मलबे में बदल गया। बुलडोजर एक्शन तब हुआ जब लव जिहाद के मुख्य आरोपी के खिलाफ जांच की आंच तेज हुई। दावा है कि आरोपी के मोबाइल से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले। अश्लील वीडियो के जरिए वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। 180 लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा चुका था। आरोपी नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे, फिर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर अश्लील वीडियो बनाते थे। लेकिन अयाज और तनवीर के पाप का घड़ा तब फूटा जब अयाज के साथी उजैर खान ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने अयान उर्फ तनवीर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जहां पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो जब्त किए हैं। इन वीडियोस की जांच हो रही है और उनमें दिख रही लड़कियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 8 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी व्हाट्सएप और स्नैपचैट ग्रुप के जरिए नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। अयान नाम के लड़के ने एक नहीं तो अनेक लड़कियों के साथ में अश्लील वीडियो किए हैं, वायरल किए हैं, बेचे हैं, वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। और इसलिए वो लड़कियां सामने आए ना आए, क्योंकि लड़कियों को भी धमकी मारी हुई है,
उनके जान को खतरा भी रह सकता है, उनके घर वालों को भी खतरा रह सकता है। इसलिए पुलिस ने सुमोटो उसमें एक्शन लेनी चाहिए, वो लड़कियों तक पहुंचना चाहिए। बीजेपी सांसद की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। जांच की आंच तेज हुई। जांच आगे बढ़ने के साथ साथ नई नई परतें खुलने लगी। पुलिस अब इसे सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं मान रही, बल्कि ये भी जांच चल रही है कि इसके पीछे कहीं लव जिहाद का कोई बड़ा नेटवर्क एक्टिव तो नहीं था। जांच इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी लव जिहाद की घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। आरोप था कि कंपनी के टीम लीडर्स और एचआर मिलकर हिंदू लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे, महिलाओं को कलमा और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 15 दिनों के भीतर ही महाराष्ट्र में दूसरी बार लव जिहाद की घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या हिंदू लड़कियों के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? इस नेटवर्क का जाल कहां तक फैला है? किसके इशारे पर यह लव जिहाद का खेल चल रहा है? क्या लव जिहाद के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है? महाराष्ट्र पुलिस हर एंगल से लव जिहाद की इन दोनों घटनाओं की जांच कर रही है और इस बीच लव जिहाद के शैतानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। अमरावती सेक्स स्कैंडल में अयान मोहम्मद और उनके आधा डजन साथियों ने परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर की 11वीं 12वीं के कोचिंग क्लास में जाने वाली अनेक डजन लड़कियों की इज्जत लूटी, ब्लैकमेल किया, रैप किया, बलात्कार किया। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि इसके ऊपर तुरंत एसआईटी गठित करनी चाहिए। बड़े एक्शन की मांग के बीच लव जिहाद की घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी पर पॉक्सो लगा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र और अमरावती में हुई घटना का क्या आपस में कोई कनेक्शन है? क्या दोनों ही घटनाओं के पीछे एक ही नेटवर्क का हाथ है? और सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद का यह गंदा खेल कब से चल रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। चर्चा इस पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट की। सीमा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अमितोष पारीक जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। अमितोष जी, बहुत स्वागत आपका। हाजी नाजिम खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ धनराज वंजारी जी हैं, पूर्व एसीपी हैं मुंबई पुलिस। बहुत स्वागत सर आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। और रत्नाकर भाई, शुरुआत आपसे करेंगे। महाराष्ट्र में सरकार आपकी, नासिक, अब अमरावती, और ये कोई 1-2 मामले नहीं, ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे। फिर काहे का हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से ये मामला संज्ञान में आया है, हमारे खुद बीजेपी के राज्यसभा के सांसद ने इनिशिएटिव लेकर के इसकी शिकायत जो है दर्ज कराई और इस पर कार्रवाई करने की जा रही है। और अभी आपने देखा जिस तरह से हमारे बीजेपी के नेताओं ने इसको एसआईटी की जांच की भी मांग की और एसआईटी जांच भी की जा रही है। पास्को एक्ट लगाया गया, आईटी एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। महिलाओं के प्रति, हमारी बेटियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस की नीति रही है और इसी नीति पे हम काम करते हैं। निश्चित रूप से ये घटनाएं कब संज्ञान में आती है? ये घटनाएं तब संज्ञान में आती है जब नाबालिग हमारी बेटियां, बहनें, जिनको ये बहला के फुसला करके ये कथित लोग जो धर्मांतरण का काम करते हैं और उनको बहला फुसला करके और प्रेम जाल में फांस करके और इस तरह से अनैतिक कार्य करके और वीडियो बनाकर उसको बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं और हमारे समाज को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अगर लोगों को, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दम नहीं छोड़ने वाली है और उनको कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा जो है दी जाएगी। आपने देखा अभी कि 4 से ज्यादा आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया है। रही बात, देखिए
एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, आह्वान भी करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले भी एक अपने संवाद में उन्होंने कहा था, लव जिहाद के बारे में ही कहा था उन्होंने, कि आज जरूरत है हमें अपने बेटियों को सशक्त बनाने की, आज जरूरत है हमें अपने बहनों को जागरूक करने की। जागरूकता लाएंगे और उसको सशक्त बनाएंगे, और हम अपने परिवार की, और ये शुरुआत जो है खुद अपने परिवार से करेंगे। हम अपने धर्म के बारे में बताएंगे, अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह का जो लोग गुमराह करके हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को और इस तरह से अश्लीलता में लिप्त जो है करते हैं, ये नहीं होगा और हमारी बेटियां जब सशक्त रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ऐसे मामले आते हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है, ठीक है, बुलडोजर चल गया, घर गिर गया, बस काम खत्म, उसके बाद क्या? आज अभिषेक जी देखिए, बुलडोजर भी चला, काम खत्म भी नहीं हुआ, पास्को एक्ट के तहत जो है इनको मामला भी दर्ज किया गया है, तो निश्चित रूप से इनको सजा तो ट्रायल में डालिए ना, स्पीडी ट्रायल में डालिए, क्योंकि अब इसको जो शख्स है, पहले तो आरोप साबित करने और तमाम चीजों की उलझनों में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता, ये आप भी जानते हैं। फास्ट ट्रैक में भी जरूरत लगेगी, देखिए फास्ट ट्रैक में भी जरूरत लगी तो हमने बहुत सारे मामले जो है फास्ट ट्रैक में भी लेकर आए हैं। अब इससे ज्यादा क्या जरूरत होगी? 180 बच्चियों के, 180, एक दो नहीं, 180 बच्चियों के 350 से ज्यादा वीडियो हैं, 180 घर की बेटियां हैं वो। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल अभिषेक जी, ये मामला हमारे लिए अत्यंत संवेदनशील है और अत्यंत गंभीर है, इसलिए हमने इस पे SIT जांच भी बैठाई है कि जहां तक हो सके इसमें पता लगाया जाए कि इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त है और कौन कौन सिंडिकेट की तरह इसमें काम कर रहे हैं, जिससे हमारी बहन बेटियों को इस तरह के वाकयात जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे राज्यसभा के बीजेपी के सांसद ने स्वतः संज्ञान लेकर के, और इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पे देखा तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के और शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। हमारे नेताओं ने मांग की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि SIT जांच किया जाए, और SIT जांच के आदेश भी हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने तरफ से जितना भी हो सकता है सख्त से सख्त करवाएंगे और जल्द से जल्द न्याय दिलवाने का काम करेंगे अपनी बेटियों को। ठीक है सीमा जी, अभी देखिए सुप्रिया सुले जी ने ये कहा है कि लड़कियों को सामने आना चाहिए, ठीक है, पीड़िता जो भी हैं उनको सामने आना चाहिए। कौन सी पीड़िता इस परिस्थिति में सामने आना चाहेगी? देखिए, एक प्राइवेट वे में भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं इन चीज़ों के, और देखिए मैं तो ये कहूँगी कि हम एक ना रिएक्शनरी सोसाइटी हो गए हैं। जब भी कुछ होता है देन हम लोग रिएक्ट करते हैं नो। इसके पहले आप देखिए महाराष्ट्र में पहले भी आपने TCS वाला चीज़ भी देखी, जिससे इसकी घटनाएं वहाँ पर हुई। उसके पहले आपने बाबा खरात वाला इशू भी हुआ है ना। तो बेसिकली जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ मतलब जो एस्केप गोर्स होते हैं ना आपके, जो छोटे मोटे लोगों को पकड़ के आप उनको कुछ सजा दे देते हैं, किसी का घर तोड़ दिया या कुछ, उससे तो कुछ होता नहीं है। देखिए इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली, जो कि हम लोग भी चाहते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और जिसमें कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जिनके लिंक्स होते हैं। तो देखिए एक SIT बनाई है, बहुत अच्छी बात है, चलिए आपने SIT बनाई, पर मुझे तो ये लगता है कि ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है कि कोई आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होगा, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है ये नो। इतनी सारी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, आप लोग को पता ही नहीं चल रहा है। एंड देखिए हम लोग वी आर इन फुल सपोर्ट विद द गवर्नमेंट, ऐसी चीज़ों पे तो एक्शन होनी ही चाहिए। एंड जो भी बात है, जो भी उनके तार जहाँ भी जुड़े हुए हैं या जो भी हैं, वो चीज़ें तो आपको पकड़नी चाहिए। मतलब इन जनरल मैं बोल रही हूँ, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बेसिकली देखिए कुछ तो हम महिलाओं को बोल्ड होना ही पड़ेगा। जो सामने आने वाली बात है, उनकी जो प्राइवेसी है, जो चीज़ें हैं, वो तो हमारा पुलिस और हमारा ये डिपार्टमेंट जो है उनको प्राइवेसी भी दी जा सकती है। उनकी जो आइडेंटिटी है वो नहीं होना चाहिए। जिन बच्चियों की उम्र 18 वर्ष से कम है, नाबालिग है, उनको अगर इस तरीके से टारगेट किया गया है, उनके प्राइवेट वीडियोस हैं, प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं जी, पुलिस अपने हिसाब से सुमोटो अगर चीजें कर रही है, जरूरत पड़ेगी पुलिस पूछताछ करेगी लड़कियों से अपने हिसाब से। वो लेकिन लड़कियां सामने क्यों आएंगी? वो तो सारी सामने आने के लिए, सामने आने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सामने आके टीवी पे बोलने लगे। एक्चुअली जो उनको बच्चियां हैं, उनको मन में डर होता है, उनको एक
कॉन्फिडेंस में लेके उनसे अगर उनकी जो भी वो तो पुलिस करेगी। मुश्किल है वो बताएंगी तभी तो कुछ होगा ना। हाँ, तो वो तो पुलिस बेसिकली इसका करेगी। मतलब ये नहीं कि आप टीवी पे आके बोलने लगिए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। वो तो एक रूल भी है कि कोई जो भी है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। पर इस तरह से तो फिर ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी ना। बेसिकली लोग बाद में यही हो जाता है कि किसी की कंप्लेंट ही नहीं है, कोई किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, तो वो लोग छोड़ दिए जाते हैं। और देखिए जो ये कहना कि उनको एनकाउंटर कर दो उसी समय, मे भी बहुत सारे लोग होंगे जो उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर आप जो विक्टिम है, जैसा कि आपने पहले भी देखा था यहाँ पर हुआ था कि मेरे ख्याल से पहले भी हो चुका है ना एनकाउंटर यहाँ पे, तो देखिए एनकाउंटर जिनका आप कर दोगे तो आपको जो और लोग हैं उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। मे भी वो बहुत सारे लोगों का नाम बताना चाहते हो आपने पर्सनली, एनकाउंटर करना और बुलडोजर चलाना कोई इसका वो नहीं है। देखिए बेसिकली ये जो चीजें हो रही है उनको ठीक से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और केवल एक आदमी को पकड़ के आप उसको एक आपने अयाज या जुबैर या जो भी होगा मुझे नाम नहीं पता, बट बेसिकली ये कि आप ये केवल एक आदमी को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नाजिम भाई, आखिर क्यों इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी जो इसमें अभी तक जो मुख्य आरोपी अयान जो बताया जा रहा है उसकी उम्र भी महज 19 साल है, और इस उम्र में अगर 180 लड़की उनके प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट फोटोग्राफ्स इस तरीके से मोबाइल में रखना, सोशल मीडिया पे वायरल करना। अभिषेक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी। हाँ अभिषेक जी, देखिए महाराष्ट्र के 2 घटना बड़ी चर्चित हुई है, और जिन घटनाओं से हाजी नाजिम खान भी आहत हुआ है। पहली घटना तो अशोक खरात की, आपको याद होगा किस तरीके से अशोक खरात ने पढ़ी लिखी महिलाओं को किस तरीके से बहलाया फुसलाया, किस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हुई, तो उससे भी हाजी नाजिम खान बड़ा आहत हुआ और बड़ा मन दुखी हुआ कि आखिर हमारी बहन बेटियों का ही शोषण क्यों होता है। बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है, बेटी में ना धर्म देखिए ना मजहब देखिए। और रही बात दूसरी घटना जिस तरीके से यहाँ पर आई है, और ये कहा गया कि 350 सीढ़ी बनी है, तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर ये 350 जो इनकी वीडियो बनी है, ये बनी तो बनी कैसे, 180 लड़के इनके शिकंजे में कैसे आई, और जबकि इसका क्या मामला है क्या नहीं, इसकी जांच पड़ताल होगी तो अभिषेक जी पूरा देश को पता चलेगा आखिर इस नेटवर्क में कौन कौन इन्वॉल्व है। मैं बिल्कुल इनके एनसीपी के जो प्रवक्ता है उनकी बात से, सीमा जी की बिल्कुल बात से सहमत हूँ। इन्होंने सही कहा कि इनकी जांच पड़ताल होगी तो इनका नेटवर्क जो है उनका भी पता चलेगा। लेकिन एक धारणा बड़ी चली आ रही है, यहाँ पर अगर कोई भी मामला बनता तो उसको तुरंत ना मुस्लिम एंगल देकर लव जिहाद का मामला आ जाता। ये लव जिहाद इस तरीके से एक पुल पकड़ रहा है कि एक समाज के अंदर एक नफरत जहर बोला जा रहा है। ये तो नाजिम भाई, जैसे आपने कहा कि 2 घटनाएं, उसमें एक और घटना जो नासिक का है उसको भी ऐड कीजिए, तीसरी घटना भी उसको ऐड कीजिए, तीसरी घटना भी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और बड़ी बात बिल्कुल, तो सवाल ये उठता है कि इस पे आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी जब मैंने अमरावती को लेकर के स्टोरी देखी तो वहां के कई मुस्लिम संगठन भी अब सड़कों पे उतर आए हैं कि इसका एनकाउंटर कर दो। मुस्लिम संगठन ये मांग कर रहे हैं कि एनकाउंटर करो इसका। समझ आती है। हाँ अभिषेक जी, देखिए आपको मैं दिल से सलाम करता हूँ। बहुत बार मैंने आपके साथ डिबेट करी है, इस न्यूज इंडिया पे भी 24/7 पे भी करी, और बहुत मैंने आपके साथ करी। आप सार्थक डिबेट लेकर चलते हैं और आप बिल्कुल ऐसी डिबेट करते हैं जो युग युग में आपकी डिबेटों को हमेशा सराहा जाता है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल देखिए इस मामले की जांच पड़ताल होने दीजिए। जांच पड़ताल में ये आरोपी जो है ये दोषी साबित होने के बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, ताकि एक भारत के अंदर एक नजीर पेश हो कि कोई भी किसी की बेटी का शोषण ना कर सके। लेकिन अगर ये समझ लेते हैं तो नाम मुस्लिम नाम होने की वजह से पूरी कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाए तो मुझे लगता है अभिषेक जी ये बिल्कुल गलत है। ऐसे अपराधियों का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता, लेकिन हाँ इनके नाम अगर मुस्लिम आ जाते हैं तो उसमें पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। हम चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। अगर ऐसे आरोपी जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और जो देखिए भारत का कानून इनको सजा देगा वो सबको स्वीकार होगा। ठीक है अमितोष जी, अब इसमें धर्म क्यों देखा जाता है? अमितोष जी। शेख जी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आप इस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ मैं बोलूँ तब हाजिम नाजिम और सीमा मलिक जी शांत रहकर उस बात को सुनें।
इतना आसान होता है जब किसी महिला का बलात्कार कर दिया जाता है, उसके वीडियो बनाते जाते हैं और फिर यहाँ पर अपने प्रोपोगेंडा सेट करने के लिए एक अक्यूज की तरफदारी कर दी जाती है, उसको डिफेंड कर दिया जाता है। ये बहुत आसान होता है जब आपके परिवार से कोई नहीं आता और दूसरे परिवार से आता है जिसकी फोटो देखी जाती है और फिर उससे शादी तय करी जाती है, जैसे अजमेर 1992 में था, अक्यूज का नाम था फारूक चिश्ती। बहुत आसान होता है जब कोई ग्रूमिंग जहर किसी भी तरीके से रेप करता है, कंडक्ट करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, बेचने का प्रयास करता है और हम यहाँ बैठ के उसको डिफेंड करते हैं और बोलते हैं कि एनकाउंटर भी गलत है और बुलडोजर भी गलत है क्योंकि हमारे घर से लड़की नहीं आती है। बहुत आसान होता है जब बरेली के अंदर में, भोपाल के अंदर में, इलाहाबाद के अंदर में, झारखंड के अंदर में जब टारगेट किया जाता है तब यहाँ पर बैठ के उन लोगों को अक्यूज को डिफेंड करना, क्योंकि आपके प्रोपोगेंडा को वो सेट करता है, मैनेज करता है और डिफेंड करता है। बहुत आसान है। और इतना ही आसान है जब किसी तरह से ब्यावर के अंदर में 20 लाख रुपए एक ब्राह्मण लड़के के और 10 लाख रुपए हमारी दलित बहन की गोलियां लगा दी जाती है और हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एनकाउंटर नहीं, ऑफिस प्रोपोगेंडा हम सेट करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है अभिषेक जी? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग तो अपने टारगेट पे चल रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा भी कई सारे, जिसको हाजिम नाजिम का और सीमा मलिक जी डिनाई करेंगी, लेकिन उन सारे उदाहरणों के बाद भी अगर लगातार तरीके से हो रहा है तो एसआईटी जांच भी बिठा ली जाएगी, एनआईए की जांच भी हो जाएगी, स्पीडी ट्रायल भी हो जाएगा। लेकिन क्या आप एक मानसिकता को खत्म कर पाएंगे? मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि किसी भी नॉन बिलीवर को उस तरह से रखना जो उनकी रिलीजियस पर्सपेक्टिव में पढ़ाया गया, चाहे आईएस मॉड्यूल ले लीजिए, चाहे पीएफआई मॉड्यूल ले लीजिए, जहाँ जीना ने कहा था कि वी आर वेरी मच इंक्लाइंड टू कन्वर्टिंग हिंदू गर्ल्स, क्योंकि पीएफआई की थी। बहुत ईजी है कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है लेकिन उसको डिनाई करना। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, आपकी केरला में तो सरकार है, केरला में तो कांग्रेस की एलाइज सरकार है, लेकिन केरला का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2020 का सायरा मलाबार चर्च के अंदर में सिर्फ हिंदू लड़की टारगेट नहीं हो रही है, हर वो लड़की जो नॉन बिलीवर है और प्रोलेस्ट के हैज बीन टारगेटेड बाय जिहादीज गैंग। नमीशा इन 2011 के अंदर में उसको स्लेव करके टारगेट करके आईएसआईएस भेजा गया। 2017 के अंदर में जांच होती है जहाँ पे पीएफआई वर्कर जो है उनको सेंड करते हैं। नेशनल लेवल टाइकोंडो प्लेयर है जिसको टारगेट करा गया था, एक गोलू से मिली थी, उसके बाद में जिहाद हुआ था। हिंदू वुमेन सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड बाय 300 और ये जो व्यक्ति है ये एमआईएम से कनेक्शन पाए गए थे, जिस तरह से अभी के केस में एमआईएम से कनेक्शन पाए गए। मिर्जापुर का जिहाद केस हुआ था जो अभी हम लोग को देखने मिला कि कैसे ग्रूम जिहाद होता है। कानपुर के अंदर पुलिस जो है वो एंक्रोच करती है और पता करती है कि इस तरह से टारगेट करा जा रहा है। एक बदाऊं के अंदर में एक महिला ने, मुस्लिम महिला ने अपने पति की शिकायत करी है कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिलते थे उनको टारगेट करने के लिए। बस्ती कन्वर्जन रैकेट एक्सपोज, 300 हिंदू लड़कियों को एक्सपोज करा गया था और ये भी एमआईएम का ही नेता पाया गया था। केरला के अंदर में सोना एल्दोस has been targeted by the jihadis gang. Love jihad network exposed. Minor Hindu girls have been targeted. Islamic conversion racket of jihadi in Bhopal. उड़ीसा के अंदर में 10 लाख रुपए में जितने गिनाऊंगा शायद मुझे लगता है 20 मिनट में डिबेट के कम होंगे। फिर कोर्ट पे मैं आ जाता हूँ। कर्नाटक हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, बरेली हाईकोर्ट, यमुना नगर कोर्ट। चाहूंगा फिर जितने भी मामले आपने गिनाए, सारे मामले की जानकारी सबके पास है? मुझे नहीं लगता होगी। नहीं, मलिक को तो नहीं थी। मेरे पास तो है, मेरे पास जानकारी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सारे मामलों में एक्शन क्यों नहीं होते? एग्जैक्टली एक्शन क्यों नहीं होते हैं? और ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर। देखिए सीमा जी, आप शांत रहिए क्योंकि आपके घर की शांत, बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, आप बोलिए। दूसरी बात, ये जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितने भी कोर्ट न्यायालय दे रहे हैं, पहले तो हम इसको प्रोपेगेंडा बता देते हैं। कोर्ट आता है, कर्नाटक हाईकोर्ट इसको नेशनल थ्रेट बताता है, झारखंड के अंदर में इसको नेशनल थ्रेट बताया जाता है, बरेली के अंदर में इसको नेशनल थ्रेट बताया जाता है, यूपी के इलाहाबाद के अंदर में बताया जाता है और फिर बाद में यमुना नगर के अंदर में 7 साल की सजा दे दी जाती है क्योंकि लव जिहाद का केस था। कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। जब कोर्ट मैटर के पास जाएगा, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को स्पीडी ट्रायल पे करना चाहिए, जो आपका पहला प्रश्न था, और इसको प्रोपेगेंडा नहीं रियलिटी चेक करा जाना चाहिए। जिस तरह से अभी इस केस के अंदर में टीसीएस के अंदर मैं बताऊं, 7 अंडर कोप एजेंट्स गई, अंडर कवर एजेंट, दिस इज अ बिग विनिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन। 7 अंडर कवर एजेंट जाके उन्होंने वहां काम करा, उसके बाद इस रैकेट को पता करा है। ठीक इसी प्रकार से अजमेर के अंदर में भी सजा कह रहा था अमितोष भाई, क्योंकि एनकाउंटर हमारे देश का कानून है नहीं, हम वो नहीं कर सकते, लेकिन जो कानूनन जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए जितना जल्दी हो सके exactly. वो तो हम कर सकते हैं। इतना तो हम अपनी बेटियों के लिए कर सकते हैं, इतना तो किया जा सकता है। मैं यही समझना चाह रहा था। ठीक है, आता हूं फिर से धनराज सर, अब एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी तक क्योंकि आपने एक लंबा जीवन जो है वो कानून को दिया है, व्यवस्थाओं को दिया है, अभी तक प्रथम दृष्टया चीजें आपको क्या लग रही हैं? क्योंकि 180 लड़कियों के 350 वीडियो की बात सामने आई है, क्या अभी तक आपके हिसाब से लग रहा है? हिंदी फिल्मों में पुलिस सबसे लास्ट में आती है। मैं 5 पैनलिस्ट को बड़े इत्मीनान से सुन रहा था। मैं इसमें कुछ अहम मुद्दों पे बात करना चाहूँगा, कुछ तथ्यों पे बात करना चाहूँगा और तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से
कुछ अहम बातें सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूंगा सारे विक्टिम लड़कियों को, वो किसी भी धर्म की हो, जात संप्रदाय की हो, वो सामने आए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के चलते और नई बीएनएस कानून बनी है, उसके चलते कानून में ये प्रावधान रखा है कि इन कैमरा आपकी स्टेटमेंट होती है, आप कॉन्फ्रेंस करिए, आप कॉन्फ्रेंस में अपना चेहरा ढाक कर सकती हो, नाम बता सकते हो जो नाम मीडिया में जाहिर कभी नहीं होगा, ना आपके आइडेंटिटी को कहीं रिवील किया जाएगा। ऐसी उपलब्धियों में मैं गुजारिश करूंगा कि सारी विक्टिम लड़कियां सामने आए। 180 है, लेकिन अभी तक 9 लड़कियों को अलग अलग रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो मुझे मालूमात मिली, उन्होंने ये जताया कि सर इसमें जितनी लड़कियां सामने आएगी, भले किसी माध्यम से आ जाए, आज सोशल मीडिया इतना प्रभावी माध्यम है और व्हाट्सएप और बाकी की जो चीजें हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह, ये सारे बतौर एविडेंस कोर्ट में अंजाम दिए जा सकते हैं। तो मैं फिर इस गुजारिश को दोहराना चाहूंगा। दूसरा अहम मुद्दा मेरे लिए ये है कि मैंने जब राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारियों से आज दोपहर में बात करी, तो उन्होंने कहा कि इसमें से ज्यादातर लड़कियां जो है वो इस्लामिक लड़कियां हैं, वो मुस्लिम धर्म की लड़कियां हैं। मैंने बोला आप ये बात क्यों करते हो, आप लड़की भारत की बेटी है, ऐसी बात करो ना, आप हिंदू मुस्लिम इस प्रकार का ये बातें क्यों करते हो। तो बोला सर हमारे पे शुरू से आज प्रेशर है, लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किसका शोषण हुआ। तो ये दूसरी एक अहम बात है कि हम इसको अभी एसआईटी की तहकीकात चलते हुए इसमें इस बात पे तवज्जो दे कि इसको बेवजह हम धर्म की कलर में न डालें। तीसरी बड़ी अहम बात है अभिषेक, जो कि आज हम मानते नहीं, लेकिन ये जेन जी और ये 18-19 साल के बच्चे, ये साइकोपैथिक टीनेजर कहलाते हैं। तहकीकात में इनका रूबरू साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होना निहायत जरूरी है, और ऐसे युवक इस समाज में अगर रहे तो इस समाज को कितना धोखा है, इस बात को उजागर करना चाहिए दुनिया के सामने। और अंत में इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है सम्माननीय फडणवीस जी, उन्होंने ये कहा है कि इसमें एसआईटी का गठन होगा, और एसआईटी का गठन होने के बाद में जो तहकीकात होगी वो निहायत फास्ट रूप से होगी। आज हमारे पास एविडेंस और फोरेंसिक और डिजिटल ये सारी चीजें मौजूद है। ये सारा मामला साइबर डिजिटल एविडेंस के अंदर ही जाएगा। इसके अंदर कोई आके विटनेस ना थोड़ी बताएगा कि इसने लड़कियों को यहाँ मेरे सामने मोलेस्ट किया, ये बात नहीं होगी। तो डिजिटल एविडेंस पे हम भरोसा रखें और फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ महाराष्ट्र की कि आप इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए। ये बच्चा अगर नाबालिग कहलाता है या अभी तक के 4 गिरफ्तारियां हुई है, अगर 4 में से कोई भी नाबालिग है तो उनकी वो टेस्ट की जाए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के एक निर्णय दिया है कि 18 वर्ष ये कोई मेजर या माइनर की उम्र का बांध नहीं हो सकता। अगर उसकी सोचो समझ 16 साल में उतनी है तो उसको भी मेजर समझा जा सकता है। ये साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बताएंगे। और इस तरीके से अगर हम इस मामले को देखें तो निहायत हमें सबसे ज्यादा, हम सबके सारे भाई बहनों के लिए देश के लिए शर्मनाक मामला है कि हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे अवाम में ऐसे बच्चे हैं जो टीनेजर में साइकोपैथ बन चुके। ठीक है रत्नाकर जी, अब देखिए सवाल यही उठता है कि हम तुरंत में इसे धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और देश की बेटी है। उसके साथ जो भी गलत कर रहा है, गलत करने वाला हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको कानूनन सजा देना और दिलवाना सरकार का काम है और देना न्यायालय का काम। धर्म का चश्मा क्यों फिर? देखिए अभी किस तरह से लोगों ने उसको ये कहा कि उसमें इस्लाम धर्म को मानने वाली भी थी, हिंदू धर्म को मानने वाली थी। हमको कंसर्न इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने, जिस लड़के ने ऐसा कृत्य किया है वो किस धर्म को मानने वाला, प्रश्न तो ये उठता है ना। और अभी हमारे
भाई ने भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घटनाओं का जिक्र किया। उसमें किस धर्म का व्यक्ति है जो दोषी है? दोषी जो आदमी है, जो ये कृत्य कर रहा है, वो किस धर्म का है? वो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। और आपने खुद ही देखा कि नासिक में जो आईटी कंपनी में हुआ था, उस कंपनी में जो लोग थे वो जबरदस्ती वो इस्लामिक जो है मान्यताओं को मनवाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह का कृत्य क्यों भाई? ये मंशा क्यों पाल के रखे हैं कि हम जो है भारत देश को इस्लामीकरण करेंगे, हम गजवाए हिंद बनाएंगे? इस तरह की मानसिकता लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की मानसिकता अगर आपके मन में है कहीं पे, तो उस मानसिकता को निकाल के परे फेंक दीजिए। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न सिर्फ राज्य में है बल्कि पूरे देश में है। और इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी कृत्य करता है, इस तरह की मानसिकता को लेकर के लव जिहाद का काम करेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सलाखों के पीछे रखेंगे और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान भी किए हैं और करेंगे आगे। जी रत्नाकर जी, देखिए अमितोष जी ने करीब 25 से 30 उदाहरण दिए, ठीक है, 25 से 30 उदाहरण दिए। हाल की कुछ, जैसे जो मिर्जापुर का जिम वाला विवाद है, जिम वाला जो मामला है, कुछ खास एक्शन उसमें हुआ नहीं। नासिक वाले में अभी शुरुआत हुई है, भविष्य में कितना होगा वो पता नहीं। एक मामला जहां यूपी का छांगुर बाबा वाले मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली उस चीजों को देखा और पूरी तरीके से खत्म किया। तो सवाल ये उठता है कि जहां पे सीएम की नजर जाएगी बस उसी पे एक्शन होगा, बाकी पे अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा? देखिए अभिषेक जी, आपने जो जिम वाला बात कही अभी, उसके ऊपर भी मैं बता देता हूं। वो जिम में मैक्सिमम लोगों ने अपना मेंबरशिप जो है विड्रॉ किया, लेकिन कुछ राजनेताओं ने जानबूझ के उस घटना के बाद उस जिम का मेंबरशिप भी लिया। अगर बचाव में, उनके संरक्षण में इस तरह के राजनेता अगर सामने आते हैं जो लोगों को वोट बैंक की राजनीति करती है, तो निश्चित रूप से समाज में इस तरह का कलंक जो है वो कभी धोया नहीं जा सकता। आज जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का हो, वोट और राजनीति से ऊपर उठ करके इस तरह की मानसिकता को जो पाल के रखे हुए हैं उनका विरोध करे। और यहाँ तक कि उस तरह के व्यक्ति जो उस जिम में जो ट्रेनर है, वो जिम पूरी तरह से बंद हो जाए, ये भी इंश्योर करे। हर व्यक्ति को समाज में जागरूक होना चाहिए। और आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है, कुछ लोग जो है वहां पे बाद में भी मेंबरशिप लिए, हम सपोर्ट करेंगे। आज गलत को भी सपोर्ट करने के लिए, अपनी ओछी राजनीति के लिए गलत को भी सपोर्ट करने के लिए राजनेता दूसरी पार्टियों के खड़े हैं। तो ये अगर इस तरह का वाकया होता रहेगा तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण तो विपक्ष पे ही जाएगा ना, कि आखिर में गलत को भी आप क्यों संरक्षण दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको गलत है तो उसको पूरी तरह से नाजिम भाई बोलना चाह रहे थे, नाजिम बोल भाई देने से कि हम आपके साथ हैं, गलत आ रहा हूं सीमा जी, नाजिम भाई 2 लाइन बोले, फिर आप बाबा का उदाहरण लेकर आने लगते हैं। अभिषेक जी, मैं दिखाना क्या चाहते हैं? आप दिखाना क्या चाहते हैं? ठीक है, बाबा को नहीं होना चाहिए कुछ। भाई जो हमारी मानसिकता है वो करेंगे, आप अपना भाई समाज डिबेट भटकने दे अभिषेक। ठीक है रत्नाकर जी, देखिए अभी आपने बहुत सारी ऐसे जिक्र करा। देखिए आप लोगों को गजवा हिंद से मोहब्बत है, हम लोगों को अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत है। हम हमेशा अम्बेडकर हिंद की बात करते हैं, आप लोग अपने के हर डिबेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गजवा हिंद की बात करते हैं। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके की बात यहाँ पर, तो सुन लीजिए, मैं धनराज सर की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैंने अपने ओपिनियन में खुद कहा था कि यहाँ पे जो कुछ हिजाब वाली भी जो स्क्रीन में दिखाई गई थी, मैंने कहा कि बेटी चाहे मुस्लिम की हो या बेटी हिंदू की हो, सहमत है हमारी सबको बातों इंसाफ से, मिलना चाहिए। तो आप हमारी संस्कृतियों को, हमारे धर्म को रत्नाकर जी आप लोग सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पे आके एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, सिर्फ आप एक प्रोपेगेंडा इस तरीके का चलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश संविधान से चलता है और हम सब संविधान प्रेमी है। अगर आप इस तरीके का अगर करेंगे, अगर आपको लगता है कि फिर गजवाए हिंद, नाजिम भाई आपने जैसा कहा कि ये गजवाए हिंद नहीं, अंबेडकर हिंद होगा। अंबेडकर हिंद बिल्कुल ये है, लेकिन अंबेडकर हिंद में किसी को ये कहां छूट है कि वो छोटी छोटी लड़कियों के साथ इस तरीके का कृत्य करे? अंबेडकर हिंद में ये छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर हम इसे वाकई में अंबेडकर हिंद बनाना चाहते हैं तो। हाँ अभिषेक जी, बिल्कुल ये अंबेडकर हिंद है। हाजी नाजिम खान दिल से मोहब्बत करता है अंबेडकर हिंद को। और रही बात यह कि देखिए हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है
कि जहां अगर बेटे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, उसकी हेल्प करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपनी बहन बेटियों को हम लोगों को अवेयरनेस कराने की सख्त जरूरत है। जब तक हमारी बहन बेटी अवेयरनेस नहीं होंगी तब तक इस तरीके का मामला सामने आता रहेगा। और रही बात, अभी अमितोष भाई ने बहुत सारे जिक्र करे, लेकिन बरेली में इन्होंने एक घटना का जिक्र कर दिया। लेकिन बरेली के अंदर एक पुजारी जो थे अपना सीना छोड़ा के बार बार क्या कह रहे थे, 70 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के घर वापसी करा दी गई है। ये कौन सा तर्क दिया था? अरे अभी इन्होंने भोपाल की बात करी गई थी, भोपाल का भी, लेकिन जब जांच पड़ताल करी गई तो वहां पे इस तरीके का कोई भी तर्क नहीं मिला। मैं वही चीज कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां अमितोष भाई वो दिखाते हैं हर डिबेट के अंदर, लेकिन जब उनके जांच पड़ताल होती है तो वहां पर उसका कोई भी एविडेंस सत्य नहीं पाया जाता। तो मैं वही कहना चाहता हूँ सर, ये देश संविधान से चलता है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है बहन बेटी को बचाने की। लेकिन अगर एक धर्म से अगर जोड़ कर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो ये संविधान के भी खिलाफ है और ये संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमा जी, क्यों हरे रंग को रंगने का बात कहा था आप लोगों ने? रत्नाकर जी, एक सेकंड, आप लोगों ने कहा ना कि भिवंडी को हरे रंग से रंग देंगे यहाँ पे, इस तरह की बातें लेकर के आते हैं। सर सीमा जी, रत्नाकर जी, मैंने भी तो हरा पहन रखा है, देखिए मैंने भी हरे वो पहन रखा है। आप हरा पहन रखा है तो हरे का मतलब क्या है? हरे का मतलब क्या है? सर फिर सर केसरिया हरा हमारे तिरंगे में है सर, केसरिया और हरा हमारे तिरंगे में है, हमारे तिरंगे में। हरा रंग का मतलब इनका गजवाए हिंद से है, आप ये समझिए। ठीक है, तो हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है रत्नाकर जी और नाजिम भाई, ठीक है। अभिषेक भाई जस्ट सेकंड, मैं कह रहा हूँ कि आपके डिबेट के अंदर भी देखिए अमितोष भाई ने देखिए भगवा कलर पहनना का, मेरा हरा है, और अरे आप गजवाए हिंद हरा को बोलते हैं, हरे रंग में रंगने का मतलब क्या होता है आपका? अरे हिंदुस्तान 3 रंग में रंगा है और उसी रंग में रंगा रहेगा। ठीक है सीमा जी, अंबेडकर हिंद ही, अगर क्योंकि अंबेडकर हिंद है, इसमें किसको शक है, लेकिन इस तरीके की छूट तो किसी को नहीं मिलेगी कि वो बच्चियों के साथ इस तरीके का कृत्य करे। अब उसमें 180 लड़कियों की बात ठीक है सामने है, उसमें से अगर 2 लड़की भी अगर सामने आकर के बात रखती है, जैसा धनराज सर ने कहा कि 9 को लेकर के जानकारी है, एक लड़की भी आकर के सामने कहती है, तो सवाल तो है। सवाल तो है ही, कौन इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि इस पे सवाल है। और देखिए हम लोग जो है, मी और हमारी पार्टी, वी आर द लॉ बाइंडिंग सिटीजन्स। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे ख्याल से बुलडोजर पे और ये एनकाउंटर्स के ऊपर कमेंट किया है, तो हम लोग तो यही कहते हैं भाई हमें तो जो लॉ है हमें वही मानना है। और बेसिकली मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये बिल्कुल मतलब इसको एक हिंदू मुस्लिम का जो भी आप रंग दे रहे हैं वो तो एक अलग बात है। पर देखिए धनंजय साहब ने जो बताया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ये जो साइकोपैथ्स हैं, जो 18-19 साल के लड़के ये सब काम कर रहे हैं, इसका बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एंड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और जनरली लोग जो है वो कह के छूट जाते हैं कि हमारी तो एज कम थी, उनको किसी मतलब रिफॉर्मर उसमें भेज दिया जाता है किसी उसमें, एंड वो छूट जाते हैं। अल्टीमेटली उनको जेल वगैरह नहीं होती। उसके ऊपर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि उन्होंने बताया, ये बोला ही है कि हाँ अगर उनका मेंटली इफ आर 16 साल के भी हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दिस, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कोई भी अपोज नहीं करता। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो हम लोग सभी कहते हैं, और केवल कुछ मुस्लिम्स ने अगर ऐसा करा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे देश के हमारे सारे मुस्लिम खराब हो गए। फ्रैंकली ये मैं कहना चाहती हूँ, एक उसको इस इशू से जोड़ना, ये अपराध होते हैं। और ये मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि क्यों मतलब हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ से हो रहा होता है जब सब कुछ हो जाता है। जब कोई एक आदमी कंप्लेन करता है, अच्छी बात है बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई है। तो और देखिए मतलब ये तो हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको तो मैं कुछ जवाब देना ही चाहती हूँ। हर चीज़ ये चाह रहे थे कि शायद हम लोग ये बोलें कि देखिए पूरा अपोजिशन इनके साथ खड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं उसका संज्ञान लेना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। केवल छोटे छोटे लोगों को, आप छोटे एक आचार के हेड को हटा देने से कुछ नहीं होता है ना। एंड जो भी है, तो अगर आप जो खरात वाला भी मामला है, उसमें केवल एक आपने महिला आयोग की जो मतलब अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म होगी। बट इट इज़ अ बिग इशू एंड उस पर कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मतलब दिस इज अ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र, है ना। ये कोई ओपोजिशन का काम नहीं है इन चीजों को करने का। बेसिकली अगर हमारे भी कुछ आता है, हमारे काम, हमारे अगर संज्ञान में कुछ आता है तो हम जरूर बोलेंगे। और ये बात तो है ही कि देखिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है कि किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी जाती है।
है ना। अगर मैडम सुप्रिया मैम ने बोला है कि हाँ लड़कियों को सामने आना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये बोला है कि आप टीवी पे आके बोलने के लिए। अब तो ये तो पुलिस की जो है दे आर ऑल्सो वेरी कॉशियस कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी उन बच्चियों की। और अगर जब वो कंप्लेंट करेंगे, 2 हो या 1 हो, कंप्लेंट तो कंप्लेंट है। दिस इज टोटली हम इसको कंडेम करते हैं, मॉलेस्टेशन या कुछ भी होना। एक आप लोग बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना आपके प्रशासित प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है सर। मैं आपको बोल दूं, ये कहना कि आप ऑपोजिशन ये कर रहा है, ऑपोजिशन कहाँ से उसमें आ गया? जो भी हो रहा है आपको तो देर के बाद होश आता है। बिल्कुल, हम तो रिएक्शनरी सोसाइटी हो गए हैं सर। जब कुछ होता है तब हमें होश आता है। बाकी पुलिस वगैरह को पहले भी तो पता होना चाहिए ना सर ये चीजें। ठीक है अमितोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 बातों को यहाँ डिनाई करता हूँ बहुत रिस्पेक्टफुली। एक कि गिविंग देम अ गार्ब ऑफ एक्सक्यूज ऑफ साइकोपैथ विल नॉट लीड टू द सॉल्यूशन। मतलब एक आरोपी को जिसे सोची समझी साजिश से 180 लड़कियों को टारगेट करके 300 वीडियोस बनाए ऑब्सीन, वो साइकोपैथ की कैटेगरी में डाल के आप उसको एक्सक्यूज करके एक्सेप्शन नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है जो आप सेट करना चाहते हैं। मैं उसके एग्जांपल आप गलत बोल रहे हैं। नोबडी इज ट्राइंग टू एक्सक्यूज देम। आप अपने अगर मैं अपनी बात बोलूंगा तो सीमा जी, धनराज सर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं आपके बीच में बोलना बोल रहा हूं सर। धनराज शांत रहिए, आप पूर्व एसीपी हैं, पढ़ते नहीं हो, आप पूर्व एसीपी हैं, आप शांत रहिए। यू आर जस्ट धनराज सर शांत रहिए। बोलने आप समझते क्यों नहीं? सीमा जी और धनराज मैं आप लोग के बीच में ओवरलैप नहीं करना चाहता। मेरी बात हो जाए, उसके बाद आप अपना पॉइंट रखिए। मैंने बोलिए अमितोष जी। गलत पॉइंट रख रहे हैं। आप समझे ही गलत है। डोंट ओवरलैप माय डिबेट। अरे सर डोंट ओवरलैप। आपसे विनती है, आप सुनिए अमितोष। धनराज सर, बेटा मेरी बात सुनिए, मैं तजुर्बे अभिषेक जी मैं या तो इस तरह से ओवरलैप डिबेट। धनराज सर होल्ड डाउन सर, मैं आपको आ रहा हूं। मैंने जब साइकोपैथ कहा, मेरा मतलब ये व्यक्ति मेरा समय ले रहे हैं। धनराज सर अमितोष जी पे रिप्लाई कर लीजिएगा सर। बोलिए अमितोष जी। ये अपने समय पे करिए, मेरी डिबेट ओवरलैप मत करिए। मैंने ऑब्जेक्शन किया है, वो कोई साइकोपैथ नहीं है। जो व्यक्ति 180 लड़कियों को टारगेट करके 300 ऑब्सीन वीडियो बनाता है, वो ब्लैकमेल करता है, वो सिमिलर कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, ना कि साइकोपैथी का एक्सेप्शन। और मैं इसके आधार पे कह रहा हूं, फारूक चिश्ती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस हुआ था अजमेर 1992 के अंदर में। नीचे के न्यायालय ने फारूक चिश्ती को इंप्रिजनमेंट दिया था। अपील हाईकोर्ट में जाती है, मेंटल सर्टिफिकेट लग दिया जाता है और फारूक चिश्ती को एक्सेप्शन दे दिया जाता है। ऐसे उदाहरण अगर आप सोसाइटी में सेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डेंजर होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि कहां पर ऐसा होता है ब्लैकमेल। ब्यावर की रेप रिपोर्ट है सर, ब्यावर की एक छोटा सा विजयनगर एरिया आता है, वहां पर जिस तरह से ग्रूमी जिहाद का केस चला था, महिलाओं ने रिपोर्ट करी थी। कोर्ट अम्बेडकरवादी संगठन रिपोर्ट अमितोष भाई रिपोर्ट क्या है वो बताइए। नहीं रिपोर्ट क्या है वो लिख के बताइए। अभिषेक जी, नाजिम भाई आप जब बोल रहे थे तो वो ठीक है ठीक। बहुत धन्यवाद। मैं एक रिपोर्ट का एक पॉइंट बोल देता हूँ क्योंकि हाजिम नाजिम को सुनने का बहुत शौक है। मेरी बेटी फादर लिखा था क्योंकि लड़की माइनर थी। मेरी बेटी को तुरंत मिलने के धमकाने लगा और कहा कि यदि नहीं आई तो तेरी फोटोज वायरल कर दूंगा। जिस फोटोज एवं वीडियोस जो कि धोखे से लिए गए, इनकी जानकारी मेरी बेटी को नहीं थी। मेरी बेटी उस धमकी से काफी सहम गई थी। छुड़ा लाकर पूछा तो चला कि पहले कई बार साहेब उर्फ रहमान द्वारा इस प्रकार की धमकियां देकर दबाव बनाना, उसको धर्म परिवर्तन करने में मजबूर करना, जो और मैं अगर चाहे तो पढ़ दूंगा, लेकिन उसका अभी विषय नहीं है। दूसरी बात, बरेली, अभी आप कह रहे थे अम्बेडकरवादी, हम ये गजवा हिंदी, हम अम्बेडकर स्थान बनाना चाहते हैं। मुरादाबाद पैटर्न में आपको बताता हूँ, 2 लड़कियां थी, एक 14 साल की, एक 16 साल की, किडनैप करा, अब तक के नाम थे, और दोनों दलित परिवार से थी, और दोनों ही दलित परिवार से, वो कौन सी थी, अब अम्बेडकरवादी बना लीजिएगा। और तीसरी बात, बरेली हाईकोर्ट का मैं आपको जजमेंट एक कोट कर देता हूं जिससे आप लोग को लगेगा कि हाँ ठीक है, व्हाट कोर्ट हैज टू लुक इनटू दिस मैटर्स। बरेली हाईकोर्ट ने कहा, लव जिहाद एन एक्ट where Muslim men systematically target Hindu women for conversion to Islam, fraudulent marriage under the guise of love। अमितोष भाई, अभी इस मामले में, अगर इस मामले में जो अभी का मामला है अमरावती का, उसमें ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी की बात तो अभी क्लियर नहीं हुई है कम से कम, तो अभी इसके लिए हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अक्यूज कौन है इसमें? Who is the accused in this matter? अयान। कौन है अक्यूज? अयान। उसका नाम क्या है? अयान। अयान है ना? कौन है अयान? कमिंग फ्रॉम व्हाट रिलीजन और व्हाट कम्युनिटी? कौन सी कम्युनिटी से आ रहा है? हम यही प्रूव कर रहे हैं, एक आरोपी, टारगेटेड आइडिया। हम उसको एक आरोपी देखेंगे ना, हम उसको एक आरोपी देखेंगे ना।
एक आरोपी ही देखेंगे ना कि हमारी बात कर रहे आरोपी या मुस्लिम हैं, आरोपी निकल जाएगा साहब, तब भी आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए साइकोपैथ कह देंगे, तब भी आप जैसे लोग साइकोपैथ कह देंगे और सीमा मलिक जैसे लोग हमको साइकोपैथ कह दीजिए बस। ठीक है, आप ठीक है अमितोष जी, ठीक है सीमा जी वेट, अब धनराज सर बोलिए। बैठिए आप। ठीक है अमितोष जी, इजाजत है तो मैं बोलना चाहूंगा, सबसे मेरी इब्तिदा है। जी जी, अगर मैं साइकोपैथ बोलता हूं तो आप बीएनएस का प्रावधान पढ़िए। बीएनएस इसीलिए लाना पड़ा कि हमारी आईपीसी आउटडेटेड हो चुकी है। आप उसके छोटे छोटे एक्सपेक्शन पे तवज्जो देकर पढ़िए। देखो 36 साल पुलिस में नौकरी किया हुआ और अभी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया हुआ ऑफिसर जब बोलता है तो साइकोपैथ का मीनिंग ये होता है कि साइकोपैथ के लिए अलग से शिक्षा का। बेटा जरा ध्यान से सुन लीजिए ना, मैं भी एडवोकेट हूं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, आई अबाउट माय डिबेट आई डोंट वांट अमितोष जी मत करिए आप, यू ओवरलैप माय डिबेट, आई विल ओवरलैप योर डिबेट, यू ओवरलैप माय डिबेट, आई विल ओवरलैप योर डिबेट। आई वाज अमितोष जी अब सुन लीजिए, अमितोष जी ही ओवरलैप माय डिबेट मल्टीपल सही। I feel Relax. I feel ashamed of having a poor basically like that. You have not read BNS. BNS के प्रावधान को सर आप छोड़िए, आपका पॉइंट था साइकोपैथ का, मेरा पॉइंट ऑब्जेक्शन का था। सर इवन हमारी तहजीब नहीं कहती है कि इस तरह। चलिए ठीक है सर, लेकिन सवाल यही है कि आखिर दोषी को सजा कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और ऐसे मामलों में सजा मिलने में वक्त लगता है, जो कई सारे सवाल खड़े करता है। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।